अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सादिया राजपूत का नॉवल इश्क आतिश। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ इश्क आतिश। मजदान सुबह का निकला हुआ था और अब रात के 11 बज रहे थे और उसका कुछ पता नहीं था। वैसे रात को उसे आना अब उसकी रूटीन में शामिल था और घर वाले भी इस रूटीन के आदी हो चुके थे। इसलिए खाने के बाद चाय पीकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। बस आयशा ही मजदान के इंतजार में लाउंज में बैठी थी। 11 बजने के बाद मजदान ने घर में कदम रखा। दरवाज़ा खोलकर अंदर आते मजदान को देखकर आयशा को लगा उन्होंने मजदान के हेवले को देखा हो। यूं तो कई दिनों से वो खुद को भुलाए हुए था, लेकिन उस वक्त उसकी हालत बदतरीन हो रही थी। आंखों में बेगानगी लिए उसके चेहरे से वहशत बरस रही थी। गर्द जमकर ब्लैक पैंट शर्ट का रंग खाकस्तरी लगने लगा था। आयशा आखिर माँ थी, उनका दिल पसीज गया। वो उठकर उसके पास चली आई। ये क्या हालत बना रखी है वजदान? वजदान ने उन्हें देखा। उसकी आंखों का बेजान तासुर देखकर वो कट गई। ऐसे क्या देख रहे हैं? ऐसे क्या देख रहा है? चल इधर आ। वो उसका बाजू पकड़कर उसे सोफे पर ले आई। अच्छा तरीका है माँ को परेशान करने का। यही जिद है ना कि वलिया से शादी करनी है। ये ले। उन्होंने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। गलती होगी कि तेरी बात नहीं मानी। तू जीता मैं हारी, अब खुश? वो बोलकर खुद ही मुस्कुराई। अब सुबह मुझे उसके घर ले जाना। उसके माँ बाप से शादी की बात करूंगी और उसकी चौखट तक तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वो हाँ नहीं कर देते। अनजाने में ही उन्होंने भड़कती आग पर तेल की बारिश कर दी थी। जो बड़े वजदान के अंदर बला के तूफान उठे थे और वो उनसे बेखबर कह रही थी, मैं अपनी बेटी के लिए खाना लेकर आती हूँ, तब तक तुम नहाकर कपड़े बदल लो, ठीक है? वो छोटे बच्चे की तरफ से पुचकार कर बोलती खाना गर्म करने किचन में चली गई। वजदान के अंदर धुआं भर रहा था। बहुत सी आवाज़ों का शोर उसके जहन में हलचल मचा रहा था। आप मुझसे शादी करेंगी? आप या तो पागल हैं या दीवाने। कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। क्या इल्तिजा थी! फैसला करने का इख्तियार कभी भी मेरे पास नहीं रहा। और कैसी बेबसी थी! आप एक बार और लाइब्रेरी जा सकते हैं। मैं पूरा दिन आपका इंतज़ार करूँगा। मगर वादा वफ़ा ना हुआ। लीजिए, मेरी तरफ से तोहफ़ा है। इश्क़े आतिश कैसा अनोखा तोहफ़ा था! मजदान ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर सर घुटनों से टिका दिए, मगर आवाज़ें बंद ना हुई। बहुत चाहा है उसे, इतना कि अब इस चाह से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। उससे अलग होने का ख़्याल मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है। मजदान को कफन में लिपटी मलिहा का चेहरा याद आ गया। उसने कहा था, मैं क़यामत तक आपका इंतज़ार करूँगा। और क़यामत तक का इंतज़ार उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। मजदान ने तेज़ हंसी की आवाज़ सुनी थी। उसे लगा तकदीर उसका मजाक उड़ा रही है। वह बाजुओं में सर छुपाकर दोहरा हुआ बैठा रहा। इस बार चूड़ियां खनकने की आवाज़ सुनाई दी थी। मजदान ने सर उठाकर देखा तो उसे लाउंज के खुले दरवाजे से बाहर पिलर के पास चांदनी में ढला एक पेकर दिखाई दिया। जैसे कोई हाथ बढ़ाकर बारिश के कतरों को हथेलियों पर जज्ब करता है। वह हथेली को कभी उलटती कभी सीधा करती, अपने हाथ पर चांदनी को देखकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। मजदान की तरफ उसकी पुश्त थी और उसके लंबे घने बाल पूरी तरह उसके कमर को ढक रहे थे। फिर वजदान पहली नज़र में ही उसे पहचान गया, मगर हैरत की वजह से उसका नाम वजदान की ज़बान से चंद सेकंड की ताख़ीर के बाद सरसराती हुई आवाज़ में निकला। मलिहा! वजदान की आवाज़ पर उसने फ़ौरन पलट कर देखा। वो मलिहा ही थी। मुस्कुराती निगाहों से हक्का बक्का बैठे वजदान को देखते हुए उसने अचानक ही अपना हाथ उसकी तरफ उठा दिया, जैसे उसे हाथ थामने की दावत दे रही हो। वजदान बेताब होकर उठता तेज़ी से बाहर आ गया। फिर जैसे ही उसने मलिहा का हाथ थामना चाहा, वह शरारत से अपना हाथ पीछे खींचकर हंसती हुई पलट कर भागी। रुकिए मलिहा! उसने आवाज़ दी। मलिहा ने पलट कर तो देखा, मगर रुकी नहीं और भागती हुई गेट से निकल गई। मलिहा! प्लीज़ रुक जाइए। मजदान उसे आवाज़ देता खुद भी गेट की तरफ लपका। वो गेट से बाहर निकला तो मलिहा दोनों हाथ पुश्त पर बांधे सामने खड़ी शरारत से उसे देख रही थी। मजदान चलता हुआ उसके पास आया और वो मुस्कुराते हुए कदम पीछे की तरफ लेने लगी। मैं कब तक आपको बुलाता रहूंगा? और आप कब तक मुझसे दूर भागती रहेंगी? आप बस कर दें। वो बिखर कर शिकायत कर रहा था, मगर मलिहा उल्टे पैरों पर चलती रही। फिर अचानक ही वजदान ने उसे रोकने के लिए लपक कर उसका हाथ थामना चाहा और वह तेजी से पीछे हटती पलट कर भागने लगी। वजदान भी उसके पीछे दौड़ता चला गया। आयशा खाने की ट्रे लिए लाउंज में आई तो वजदान वहां नहीं था। उन्होंने उसकी तलाश में इधर उधर देखा तो खुले दरवाजे से उन्होंने वजदान को गेट की तरफ भाग कर जाते देखा। वो उसे आवाजें लगाती दरवाजे तक आई, मगर वो गेट से निकल चुका था।
वापस पलटकर उन्होंने ट्रे टेबल पर रखी और तेज कदमों से चलती हुई गेट पर आ गई। उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो वजदान भागता हुआ किसी गली में मुड़ रहा था। उनकी छठी हिस्से ने वार्निंग दी थी। एकदम पलटी और जितना तेज दौड़ सकती थी दौड़ती अपने कमरे में आ गई और सोते हुए मुस्तफ़ा अजीम को झंझोड़ डाला। उठिए मुस्तफ़ा साहब, वजदान को रोकिए, वो कहीं चला गया है। वो आंखें मलते उठ बैठे। वजदान आ गया? उन्होंने कुछ और ही सवाल किया। हाँ, और चला भी गया है। मेरे दिल को कुछ हो रहा है मुस्तफ़ा साहब, मेरे बेटे को मेरे पास ले आएं। वो असल सूरत हाल को समझ नहीं पाए थे। बस इतना समझ आया कि वजदान घर आया था और फिर चला गया। अब वो चाह रही हैं कि मुस्तफ़ा अज़ीम उसे घर लेकर आएँ। वो बहुत से सवाल करना चाहते थे कि वजदान क्यों और कहाँ गया है, और अगर चला गया है तो परेशानी की क्या बात है? वापस आ जाएगा। मगर जिस तरह आयशा मुस्तफ़ा के हाथ-पैर फूल रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है और उनके पास सवाल का वक़्त नहीं। वो फ़ौरन वजदान के पीछे निकलना चाहिए। वो झटके से उठ खड़े हुए और नाइट ड्रेस पहनते ही स्लीपर पाँव में उड़सते बाहर भागे। आयशा भी बाहर आ गईं और अपने कमरे के साथ वाला दरवाज़ा पीटते हुए मुज़म्मिल को आवाज़ें देने लगीं। मुस्तफ़ा अज़ीम की तरफ ध्यान दिए बगैर बाहर निकलते चले गए। उनकी और मुज़म्मिल की कारें पोर्च में खड़ी थीं और वजदान की बाइक भी। इसका मतलब वो पैदल ही गया है। तेज़ी से सोचते हुए वो उसकी तलाश में खुद भी पैदल निकल पड़े। दरवाज़ा खोलकर मुज़म्मिल ने अपनी माँ के आवाज़ बाख्ता चेहरे को देखा तो फिक्रमंदी से पूछा, क्या बात है अम्मी? फैज़ान कहीं चला गया है। जाओ मुज़म्मिल उसे ढूँढ कर ले आओ। कहाँ चला गया है? वो परेशान क्यों हो रही हैं? वो बच्चा नहीं है, वापस आ जाएगा। मेरा दिल कह रहा है मुज़म्मिल, वो वापस नहीं आएगा। तुम जाकर उसे ले आओ। तुम्हारे अब्बू भी गए हैं। क्या कुछ हुआ है जो वो चला गया? मुज़म्मिल को यही समझ में आया कि शायद वजदान की माँ-बाप से कोई बात है हुई है और वो झगड़ा करके चला गया, वरना आयशा इतना परेशान क्यों होती? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ ज़रूर है। जब वो आया तो उसके चेहरे से लग रहा था कि उसके साथ कुछ हो गया है। देर मत करो मुज़म्मिल, जाओ जाकर अपने भाई को ढूँढो। वो रोने लगीं तो मुज़म्मिल के साथ खड़ी हुई अनीका आगे निकलकर उनके पास आई और उन्हें साथ लगाकर चुप कराने लगी। अम्मी प्लीज़ आप रोएं तो मत, मैं जाकर उसे लाता हूँ। उनके रोने पर उसने परेशान होकर कहा, फिर अंदर से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। गाड़ी लेकर गलियों में घूमते मुज़म्मिल को बजदान तो नहीं मिला, लेकिन मुस्तफ़ा अज़ीम मिल गए। उसने कार रोककर उन्हें साथ बिठा लिया। फिर दोनों बाप बेटा गलियों को छोड़कर मेन रोड पर बजदान को तलाश करने के लिए निकल गए। 2 घंटे की तलाश के बाद वो नामुराद लौट आए। फैज़ान नहीं मिला? आयशा के सवाल पर मुस्तफ़ा अज़ीम को लगा वो अचानक ही बहुत बूढ़े हो गए हैं। वो शिकस्ता अंदाज में गर्दन झुकाकर बैठ गए। इंतज़ार करके देखते हैं, हो सकता है सुबह तक वो खुद ही आ जाए। अनीका ने मुरझाए चेहरों पर उम्मीद जगानी चाहिए। मैं मजदान के दोस्तों को फ़ोन करता हूँ। किसी को मुखातिब किए बगैर कहकर मुजम्मिल उठा और टेलीफोन स्टैंड से डायरी उठाकर उसमें से वजदान के दोस्तों के नंबर तलाश करने लगा। सबसे पहले उसे आफाक का नंबर नज़र आया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। नहीं मुजम्मिल भाई, वजदान यहाँ तो नहीं आया, बल्कि मैंने खुद उसे आपके घर ड्रॉप किया था। अच्छा। उनकी आवाज़ सुस्त हो गई। मुजम्मिल भाई, ऐसा करते हैं मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, फिर मिलकर उसे ढूंढते हैं। आफाक वाकई परेशान हो गया था। फिलहाल इसकी इसकी ज़रूरत नहीं। अब्बू और मैं उसे तलाश कर रहे हैं। फिर तुम्हारी अपनी फैमिली क्राइसिस से गुजर रही है। अम्मी ने बताया था तुम्हारी कज़न के बारे में, सुनकर वाकई अफसोस हुआ। आफाक लब काटने लगे। अच्छा, मैं बाकी दोस्तों की तरफ ट्राई करता हूँ, शायद वहाँ मिल जाए। और अगर वो तुम्हारी तरफ आए तो फ़ोन कर देना। जी मुजम्मिल भाई, वैसे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त कितने परेशान होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दूसरी तरफ से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो आफाक ने रिसीवर क्रेडल क्रेडल पर डाल दिया। सुमेरा को अचानक ही वो बहुत थका हुआ लगने लगा था। वो उसके पास आई और आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आफाक उसके हाथ पर हाथ रखते हुए आस्ती से बोला, समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। पहले मलिया की तरफ से बुरी खबर मिली, अब वजदान की तरफ से धड़का लग गया है। क्या हुआ? सुमेरा ने सहम कर पूछा। वजदान घर से चला गया है। तो क्या हुआ, वापस आ जाएगा? तुम समझ नहीं रही हो, वो अपने हवासों में नहीं है। मुझे तो डर है वो कहीं कोई हमाकत ना कर बैठे। आफाक परेशान था वजदान के लिए और जब कुछ ना सूझा तो गाड़ी लेकर वजदान की तलाश में निकल पड़ा। बाबा जान को मलिहा के मर जाने पर इतनी हैरत नहीं हो रही थी जितना अपने जिंदा होने पर हो रही थी। सर चेयर की पुश से लगाकर मलिहा की तस्वीर को देखते हुए वो अपनी लुट जाने का शोक मनाते रहे। नया दिन तलू हो रहा था, लेकिन बाबा जान की जिंदगी के अंधेरों को रोशन करने जितनी ताकत अब किसी सूरज में नहीं थी। दस्तक दिए बगैर नूरुल हुदा दरवाज़ा खोलकर अंदर आए थे और चलते हुए बाबा जान के सामने जा खड़े हुए। बाबा जान ने उनकी तरफ देखा और उन्होंने बाबा जान के भीगे चेहरे को, आप क्यों रो रहे हैं बाबा जान? उन्होंने हैरत से इस्तफसार किया। बेटी की मौत का दुख तो आपको हो नहीं सकता, तो क्या ये खुशी के आंसू हैं? क्या कह रहे हो? उनकी तो जैसे किसी ने गर्दन पर छुरी फेर दी हो।
मर जाओगी तो तुम्हें कंधों पर उठाकर अपने हाथों से दफनाऊंगा। नूरुल हुदा ठहर ठहर कर बोले। जान ने जान ने सांस तक रोक लिया। बाबा जान ने सांस तक रोक लिया। बहुत शौक था आपको उसे दफनाने का। कहिए, उसे दफनाकर कैसा लग रहा है? वो नूरुल हुदा को रहम तलब नजरों से देख रहे थे, लेकिन नूरुल हुदा को उन पर रहम नहीं आया। क्या आप मुझे उसका गुनाह बताएंगे जिसकी पैदाश में आपने उस पर जिंदगी हराम कर दी? बस करो नूरुल हुदा। वो बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और करता भी क्यों? आखिर वो मेरी बेटी थी। नूरुल हुदा चटक कर बोले। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाबा जान, कि आखिर वो आपकी बेटी थी, फिर क्यों आपने अपनी ही बेटी को मार डाला? बाबा जान हैरत की ज्यादती से गंग रह गए, फिर इस इल्जाम पर तड़प उठे। चाहो तो मुझे जान से मार दो नूरुल हुदा, लेकिन मुझ पर इतना भयानक इल्जाम मत लगाओ। मैंने मलिहा को नहीं मारा, उसे हार्ट अटैक हुआ था, और ये बात तुम भी जानते हो। और मलिहा को हार्ट अटैक क्यों हुआ था? और बर्फीले लहजे में सवाल कर रहे थे। 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक बेवजह नहीं हुआ करता। मुझे वो वजह बताएंगे जो उसके हार्ट अटैक का सबब बनी? सर्द आवाज और बेतासुर चेहरा, इन दो चीजों के साथ बाबा जान ने बहुत से लोगों को बेबस किया था। आज वो खुद उन दोनों के आगे बेबस हो गए थे। उनका दायां हाथ दोनों हाथ में लेकर धीरे धीरे कहने लगा। मलिया क्यों मर गई? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक एतराफ़ करना है, और इस एतराफ़ के बाद हो सकता है मलिहा तो आपको माफ़ कर दे, लेकिन बाबा जान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि क़यामत तक हो तो क्या, उसके बाद भी मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। अपनी बात कहकर वो रुके नहीं और उठकर बाहर निकल गए। बाबा जान अभी तक सख्ती की कैफियत में थे। फिर उनका ध्यान अपनी गोद में रखी डायरी की तरफ गया। उन्होंने डायरी उठाकर खोल ली, फिर पढ़ने लगे। डायरी क्या थी? उनके जराइम की फहरिस्त थी। उन्हें लगा वो कटहरे में खड़े हैं और तंदो तेज लहजे वाला वकील भरी अदालत में उनके जराइम की फहरिस्त पढ़कर सुना रहा है। उन्होंने अपनी बेटी को कैद तन्हाई बख्शी थी। उन्हें उन्होंने हर कदम पर उसके जज्बात मजरूह किए, और आखिर बात वहां तक आ पहुंची जहां उन्होंने मलिया को ऐसे दोराहे की तरफ धकेल दिया जहां आकर मलिया पर जिंदगी मुश्किल और मौत आसान हो गई थी। इल्ज़ाम कड़े थे, लेकिन बाबा जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हर इल्ज़ाम सच्चा था और हर जुर्म हकीकत। एतराफ़ के सिवा और क्या रास्ता था? डायरी उनके हाथ से छूटकर गोद में गिरी, फिर सरक कर उनके पैरों पर ऊंधी जा पड़ी। पछतावे से ज्यादा अजियत किसी एहसास में नहीं, और एतराफ़ से ज्यादा कर्बंगेज कुछ नहीं होता। वो भीगी आंखों के साथ चिल्लाने लगे। मैंने मलीहा को मार डाला। मैंने अपनी ही बेटी की जान ले ली। कोई है जो मुझ जैसे जालिम बाप की गर्दन उतार दे, जिसने अपने औलाद को खून किया हो? मार डाला मैंने अपनी बच्ची को। अपनी बेटी की कातिल हूं मैं। मेरी मलीहा मेरे हाथों मर गई। लोगों, मुझे मार डालो। उनकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजती ही रही। फजर की अजानों के साथ कराची के मज़ाफ़ात में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जाग उठी थी। चाचा होटल के मालिक चाचा रोज़ की तरफ अपनी भैंसों का दूध निकालकर छोटे की हमराही में तड़के ही पहुंच गए, ताकि ग्राहकों के आने से पहले उनके नाश्ते का बंदोबस्त हो सके। वैसे भी उस होटल पर ग्राहक बहुत आते थे। एक तो ये वजह थी कि ये होटल हाईवे के साथ था, दूसरे आसपास किलोमीटर तक कोई दूसरा होटल नहीं था। इसलिए हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों को पेट पूजा के लिए चाचा होटल में ही रुकना पड़ता। चाचा तो दूध की बाल्टियां साइड पर रखकर थड़े पर बैठा गरारे करने लगा, और छोटा चारपाइयों को बाजियाब कराने के लिए किचन के दरवाजे का ताला खोलने लगा। तभी उसकी नज़र तंदूर के साथ रखे लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। उसे वहां कोई छुपा हुआ नजर आया। उसने फिस फिस की आवाज़ निकाल कर चाचा को मुतवज्जा करके लकड़ियों के ढेर की तरफ इशारा किया। चाचा ने आंखें सुकेड़कर ढेर को देखा, फिर किसी की झलक पाकर वो थड़े से उतर आया। वो पहलवान था। उसने छुपे हुए से डरने की जरूरत महसूस नहीं की, और उसके सर पर पहुंचकर उसका शाना दबोच लिया। हाँ भाई, बोल, कौन है तू, और इधर गुस्सा क्या कर रहा है? श्श। उसने फौरन मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप होने को कहा, फिर इधर उधर देखकर उसके कान के पास सरगोशी की। आहिस्ता बोलो, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ। किसको पता चल जाएगा? चाचा उसके लहजे में बोला। वो जो अंदर हैं। उसने किचन के दरवाजे की तरफ इशारा किया। छोटे ने डर के मारे ताला हाथ से छोड़ दिया और दरवाजे से 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। दरवाजे में तो ताला है, फिर कोई अंदर कैसे जाएगा? चाचा बोला। वो दरवाजे से नहीं गई। फिर? वो वहां से अंदर गई हैं। चाचा और छोटे ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा तो हंस पड़े। ओए, वो यहाँ से अंदर गई है? कमाल हो गया। चाचा ने रोशनदान की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, जिसमें से कोई बच्ची भी मुश्किल से गुजरती। और उसकी बातों से तो लगता था वो किसी खातून का जिक्र कर रहा है। हाँ, वो संजीदगी से बोला। तुम उन्हें बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो वो भाग जाएंगी। चल, नहीं बताते। पर हमारे मिलने पर तो पाबंदी नहीं है। ओ छोटे, ताला खोल।
वो बदस्तूर मजाक उड़ाते हुए छोटे से बोला, जिसने ताला खोल दिया लेकिन दरवाज़ा भिड़ा रहने दिया। तो उसे लिए छोटा है। चाचा उसके खौफ पर उसे मलामत करता किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। चाचा भी खौफज़दा होता, अंदर आया, फिर वहाँ तो कोई नहीं था। उसने सूखा सांस लिया और चारपाइयाँ बाहर बिछाने लगा। उसने ओट में होकर अंदर झांका, फिर उन्हें ना पाकर वो किचन में आ गया। वो कहाँ चली गई? ओ भैया, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो इधर ही थी। मैंने खुद देखा था। वो सड़क क्रॉस करके यहाँ आई, फिर तंदूर पर चढ़कर उन्होंने रोशनदान से अंदर छलांग लगा ली। वो जरूर मुझसे छुप रही हैं। उसने कहा, फिर प्लेटें उठाकर देखता और ग्लास झाड़ता हुआ उन्हें ऐसे तलाश करने लगा जैसे सुई हो। देख, रोशनदान से छलांग लगाकर अंदर आई थी, अब रोशनदान से छलांग लगाकर बाहर चली गई होगी। ऐसा कर तो उसे बाहर जाकर ढूंढ। जा शाबाश। उसने पचकार कर कहा। उधर वो भी उनको ना पाकर मायूस हो गया। वो बाहर आ गया और सड़क पर आंखें घुमा घुमा कर देखता, जैसे अंदाजा करने लगा कि वो किधर गई होंगी। फिर एक सिमट का तयन करके वो दौड़ पड़ा। जूते न जाने कब उसके पैरों से निकल गए थे। वैसे भी रात भर भागने के बाद अब उसके जख्मी पांव जूता पहनने के काबिल रहे भी नहीं थे। वो नंगे पांव सड़क पर भागता चला जा रहा था। चाचा, ये कौन था? छोटे ने सवाल किया। पागल था बेचारा, चाचा ने कहकर चारपाई उठाई और बिछाने के लिए बाहर ले आया। रात आफा के आने के बाद साजिद भी जल्दी पहुंच गया था। सारी रात वजदान की तलाशी जारी रही। दस्तकियां होती रहीं, फोन बजते रहे, मगर ला हासिल। इतना तो बता दो आयशा कि आखिर हुआ क्या था? मुस्तफ़ा अजीम के लहजे में भी थकन थी। कितनी बार कहूँ मुस्तफ़ा साहब कि कुछ नहीं हुआ था। वो जब घर आया तो पहले से ही परेशान था। बल्कि वो तो कई दिनों से मलिहा वाले मामले पर अपसेट था। मुझसे देखा नहीं गया और उसे कहा कि वो मलिया से शादी कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैं उसके लिए खाना लेने चली गई। वापस आई तो वो गेट से बाहर निकल रहा था। और बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन आफा को बहुत कुछ मालूम था। उसने मलिहा के नाम पर उनको देखा, फिर सर झुकाकर नफे में सर हिलाने लगा। अबू, मैं सोच रहा था कि हमें अस्पतालों में देख लेना चाहिए, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। कुछ दिन पहले के वाकये को नज़र में रखते हुए मुजम्मिल ने कहा तो साजिद तायद करने लगा। बिल्कुल ठीक कहा मुजम्मिल भाई, हमें इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर चले? आफाक उठते हुए बोला तो बाकी तीनों भी फौरन ही उठ गए। फिर शहर का कोई अस्पताल और क्लिनिक ऐसा नहीं बचा था जहां उन लोगों ने मजदान को तलाश न किया हो। लेकिन वो कहीं नहीं मिला। घर लौटने पर उनके मायूस चेहरों को देखकर आयशा ने नम आंखों से अपने शोहर को देखते हुए कहा, कमाल है मुस्तफ़ा साहब, मैं माँ हूँ, फिर भी जिस वक्त से आप गए हैं मुस्तकिल दुआ कर रही थी कि काश मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, और आप बाप होकर भी बेटे को लिए बगैर आ गए हैं। मुस्तफ़ा अजीम ने उनकी तरफ देखा, फिर नज़र चुराते हुए सर पकड़कर बैठ गए। किसी ख्याल के तहत मुजम्मिल ने अनीका को मुखातिब किया। अनीका, तुम ज़रा ध्यान से बगदान के कमरे की तलाशी लो, शायद वो अपना कोई सुराग छोड़ गया हो। हाँ, ये कहने से पहले ही मैं ये काम कर चुकी हूँ और मुझे उसके कमरे से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, अलबत्ता। इतना बोलकर वो चुप हुई तो मुजम्मिल फौरन बोला, क्या? मजदान का एनआईसी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेकबुक वगैरह सब गायब हैं। मैंने बाकी जगह भी चेक किया है, मगर कहीं नहीं मिले। वो जो कहना चाहती थी सब पल में समझ गए। इसका मतलब मजदान अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और चेकबुक साथ ले गया है, और अगर ऐसा है तो वो जहाँ भी गया है यकीनन वापसी के इरादे से नहीं गया। साजिद परेशान कुन लहजे में बोला। मुस्तफ़ा अजीम तो कुछ कहने के लायक ही नहीं रहे थे और आयशा भी दुपट्टे में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। आफाक ने अनीका से पूछा, उसके इस्तेमाल की चीज़ों में से और क्या कुछ गायब है? और तो कुछ भी नहीं, उसके कपड़े, जूते और बाकी सामान सब अपनी जगह पर हैं। बल्कि मुझे उसका वॉलेट भी उसके बेड के दराज में रखा मिला था। और तो और वो मलिया की तस्वीरें भी घर पर छोड़ गया है। मलिया की तस्वीरें? एकदम ही आफाक के लहजे से हैरत भरी आवाज़ निकली। हाँ, अनिका ने कहा, फिर एक लिफाफा आगे बढ़ाते हुए बोली, ये मुझे विजदान की किताबों में रखा मिला था। आफाक से पहले मुजम्मिल ने वो लिफाफा उसके हाथों से लेकर तस्वीरें निकाली और एक तस्वीर पकड़कर बाकी मुस्तफ़ा अजीम के हाथ में दे दी। साजिद ने उनके हाथ से दो तस्वीरें लेकर एक आफाक को दी और एक खुद देखने लगा। पहली नज़र में ही वो पहचान गया कि यही वो तस्वीरें थीं जो वजदान ने उसके कैमरे से खींची थीं। मगर उसे तरद्दुद हुआ, ये कैसे मालूम हो कि यही मलिहा है? आयशा मुस्तफ़ा ने तस्वीरों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए। वो यकीनन ये तस्वीरें पहले ही देख चुकी थीं। तुम कैसे कह सकती हो कि ये मलिहा की तस्वीरें हैं? मुस्तफ़ा अजीम ने वो सवाल किया जो सबके जहनों में था। मैं मलिया से मिल चुकी हूँ, उसने बम फोड़ा था। सबके मुंह हैरत से खुल गए। मुजम्मिल ने ससराते लहजे में पूछा, कब? वो बताने लगी, जिस दिन वजदान का एक्सीडेंट हुआ था वो वजदान से मिलने घर आई थी और उसने खुद बताया था कि वो मलिहा फारूकी है। फिर अपना नंबर देकर कहा था कि वजदान से कहूँ उसे कॉल कर ले।
लेकिन मैंने उसे लेकर नंबर फाड़ दिया। वैसे अब तो ये बात साफ हो चुकी है कि वजदान घर छोड़कर चला गया है। फिर दिल्ली से मलिया की तस्वीर टेबल पर डालते मुजम्मिल के लहजे में मायूसी थी। मेरा ख्याल है अब हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। शायद वो उसे ढूंढ सकें। मुस्तफ़ा अजीम के चेहरे पर वीरानी मुस्तकिल डेरा डाल चुकी थी। वो कमज़ोर से लहजे में किसी को मुखातिब किए बगैर बोले थे। लाउंज में बैठा हर शख्स उनके अंदर की थकन को महसूस करके सर झुका गया। परेशानी से होंठ काटते उनकी आंखें नम हो रही थीं। वजदान से उनकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। उनके लिए ये सान्या वाकई बहुत अजीम था। शोहर को नाउमीद होते देखकर आयशा की अपनी ताकत भी कमज़ोर पड़ गई थी। उन्होंने अपनी आंखों को छलकने से बाज रखने के लिए कोई कोशिश नहीं की। उनको रोते देखकर मुजम्मिल की अफसर्दगी गहरी हो गई। उसे बैक वक्त वजदान पर गुस्सा भी आ रहा था और उसके लिए बड़े भाई की तरह परेशान भी हो रहा था। मुस्तफ़ा अजीम तवील खामोशी के बाद थके हुए लहजे में बोले, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है आयशा। उन्होंने अपने शोहर की तरफ देखा और बेबसी से बोली, मगर मैं तो इजाज़त दे चुकी थी मुस्तफ़ा साहब, फिर क्यों? बात अधूरी छोड़कर वो आंसू पीने लगी। धड़कनें थम जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, मगर वक्त नहीं रुकता। नूरुल हुदा ने सोचा, आज मलिया का सोई भी हो गया था। तुम बहुत बड़े वकील हो ना मुनीर हुसैन, एक बात बताओगे? कालीन पर बिछी चांदनी पर बैठे बाबा जान ने अपने सामने बैठे मुनीर हुसैन से सवाल किया। पूछे भाई साहब। वो बोले, अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो मकतूल के माँ बाप को ये हक होता है कि अगर चाहें तो अपनी औलाद के कातिल को माफ़ कर दें। लेकिन अगर बाप ही अपनी औलाद का कातिल हो तो खून कौन माफ़ करेगा? मुनीर हुसैन उनके सवाल पर हैरान होते हुए बोले, बच्चे की माँ। और अगर माँ पहले ही मर चुकी हो तो? आप इस तरह की बातें क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब? क्योंकि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन जिनका गुनहगार हूँ, ना मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत है और ना उसे माफ़ी मिलने की उम्मीद। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके सिवा वो कौन शख्स है जो मुझे माफ़ कर सकता है। एकदम ही उनकी आवाज़ में लर्जिश आ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। की तरफ देखते हुए नूरुल हुदा ने अपने जबड़े भींच लिए और ताल्लुक से गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगे। ऐसा क्या गुनाह किया है आपने? मुनीर हसन हैरत से पूछ रहे थे। बाबा जान ने अपने कामते होंठों से तवक्कुफ के बाद कहा, मैंने मलिया को कत्ल किया है। इस इंकशाफ को सुनकर सब मुंह खोले हैरत से उन्हें देखने लगे। आप जानते हैं भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? इफ्तिखार सरसराती आवाज में बोले, हाँ मगर तुम नहीं जानते इफ्तिखार कि कैसे मैंने अपनी खुद पसंदी जिद और हर दर्मी का स्लो पॉइजन देकर मलिया को मार डाला। कैसे अपने फैसले की उल्टी छुरी से उसकी शहरक काटी है। किस तरह अपनी अना के हाथों उसके दिल का गला घोंटा है। एक पल की मौत नहीं दी उसे, पल पल उसके जिस्म से रूह खींची है। तड़पा कर मारा है उसे। अपनी बेटी को लम्हा लम्हा की अजियत बख्शी है। नूरुल हुदा के लिए उनका एतराफ़ भी नाकाबिले बर्दाश्त था। वो गैर महसूस अंदाज में उठे और बाहर निकल गए। लेकिन क्यों? इफ्तिखार हसन हैरत से सवाल कर रहे थे। आखिर मलिया से क्या गुनाह सरजद हो गया था? बाबा जान तड़प कर बोले, मेरी बेटी मासूम थी इफ्तिखार हसन। उसके नामा एमाल में कोई गुनाह दर्ज नहीं। हाँ, मगर मैंने मोहब्बत को उसका गुनाह जाना। मोहब्बत? आमना खाला ने दोहराया। हाँ, मोहब्बत। मेरी बेटी ने मोहब्बत की थी। किससे? बाबा जान ने बड़ी ममानी को देखा और कहा, फैजान मुस्तफ़ा से। क्या? सुमेरा और आफाक के सिवा हर शख्स शॉक्ड रह गया था। मैं साख्ता सबकी निगाहों में मलिहा का जनाजा उठाए वजदान का चेहरा घूम गया। मैं मलिहा की शादी नहीं कर रहा था इफ्तिखार, बल्कि अपनी बेटी की मौत का वक्त दिन और तारीख तय कर रहा था। उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई और वो कांपते लहजे में बोले, और देखो ज़रा, मौत ने एक पल की भी ताख़ीर नहीं की। फिर वो बुलंद आवाज़ में रोते हुए बेबसी से कहने लगे, मेरी मलिहा को कोई ढूंढ लाए। मैं उसके पैरों पर सरक कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इफ्तिखार हसन का अपना दुख कुछ कम नहीं था। जिसके चेहरे में अपनी मरहुमा बहन का अक्स देखते थे वो आईना टूट गया था। उन्हें खुद भी मलिया से बड़ी मोहब्बत थी। वो जब भी बाबा जान को देखते थे उन्हें उन पर तरस आता था। अल्लाह ने कितनी देर से औलाद देकर कितनी जल्दी वापस ले ली थी, मगर अब उनके दिल में बाबा जान के लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं रही थी। वो यूं बेहिस निगाहों से उन्हें रोते हुए देख रहे थे जैसे उनके आगे तमाशा चल रहा हो। किस उम्मीद पर माफ़ी की बात करते हैं भाई साहब? वह सर्द लहजे में बोले, जब आपने अपनी ही बेटी की बेगुनाही नहीं बख्शी तो कोई आपके गुनाह कैसे बख्श सकता है? मुझ में तो इतना ज़र्फ नहीं कि इस बेहिस पर तरस खाऊं जिसने अपनी औलाद पर तरस नहीं खाया। क्या आप में इतना ज़र्फ है कि खुद पर तरस खाएं, खुद को मुआफ़ कर सकें? बाबा जान ने मुजरिमों के अंदाज में सर झुका लिया। जब आप खुद को माफ़ नहीं कर सकते तो बताएं, कोई और आपको कैसे माफ़ करेगा? वो रुके, फिर टूटे हुए लहजे में कहने लगे,
میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں، اپنی انا، اپنی ضد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا تھا آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں، جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا، جو سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی وہ کسی اور میں نہیں۔ وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گیا افتخار؟ مرنے والی تو تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسو مجھے، تانے دے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ اور بددعا دو، ماں کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کام جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب۔ آمنہ خالہ شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بددعائیں دیں گے۔ آپ کا نقصان آپ کو یاد آ آ کر آپ کی روح کو تڑپائے گا۔ آپ کا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے۔ تم مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار۔ وہ آواز باختہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے، اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ بد لحاظی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جا منیر حسن، بابا جان نے اب ان کے بازو تھاما۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے برسوں بیت گئے اور آج اس کی بیٹی بھی مر گئی، اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو آپ کے عذاب مبارک دے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے ملیحہ کی ممانیاں، خالہ اور تمام کزنز بھی۔ اب قصر فاروقی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور الہدیٰ لان میں ٹہل رہے تھے، ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے پورچ میں آ گئے۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ مامو جان، نور الہدیٰ نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بولو نور الہدیٰ، ویسے لگتا تو نہیں کہ اب سننے کو کچھ باقی بچا ہے۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہدیٰ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے، میں لا علم تھا مامو جان۔ جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ نور الہدیٰ ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجی انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا مامو جان۔ تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا؟ وہ اچانک ہی صفاق ہو گئے، اور جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں رہی۔ ہاں مربت باقی تھی، لیکن اب مربت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور الہدیٰ، اب قصر فاروقی میں میرے لیے کچھ نہیں بچا، سب ٹھکانے لگ چکا ہے۔ آپ بابا جان سے ناراض ہیں؟ تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہوں، ہونٹ دبا کر بولتے وہ سر اقرار میں ہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ نور الہدیٰ کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ دو قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پورچ کی زمین کو گھور رہے تھے۔ انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم انٹرنس سے آگے نہ جا سکے۔ گلاس وال کی دوسری طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تم کیا مجھ سے منہ موڑ کے چلی گئی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے۔ ایک کیسی روایت ڈال گئی ہو کہ سزا ہے کہ کوئی بھی مجھے سزا کے قابل بھی نہیں سمجھتا، نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہو؟ نور الہدیٰ کی طرح استادہ ہو گئے تھے۔ ان کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر بابا جان کو گلے لگا لیں، دوسری طرف جی چاہتا تھا ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک محبت دوسری کو کھینچ رہی تھی۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے اپنے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کے بولے، فکر مت کرے بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کے ساتھ رکھی۔ اور بڑی بے اعتنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، بے حسی کی صفت نور الہدیٰ میں تو نہیں تھی۔ کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا آفاق، تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ ابھی یہی ہوتا تھا یا ابو؟ آج پھپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھپھا جان کسی بھی قیمت پر وجدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی سخت طبیعت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور رہ گئی ملیحہ، تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا؟ جب وہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تھے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے چپ سے ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہو سکے۔ پھر بھی آفاق، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل پاتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی گئے گزرے کا انتخاب کیا تھا؟ وہ آخر کس بیس پر وجدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی، ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو،
वाकई कोई रास्ता नहीं था। मलिहा कभी भी फूफा जान की मर्जी के बगैर मजदान से शादी नहीं करती, और फूफा जान भी उसकी इस कमजोरी से वाकिफ थे। फिर भला वो रजामंदी देते ही क्यों? बल्कि सच तो ये है, मलिहा की इसी कमजोरी ने ही फूफा जान की अना को आसमान पर चढ़ा रखा था। मैं मानती हूँ उनका रवैया मलिहा के साथ हमेशा ही नारवा रहा, लेकिन मलिहा ने भी तो कभी पलट कर शिकायत नहीं की। फिर वो क्यों एहसास करते? अब इन बातों का क्या फायदा? जितना जिक्र करोगे उतना ही दिल चलेगा। बस अब खत्म करो इस किस्से को। छोटी ममानी के लिए सचमुच ये टॉपिक बहुत तकलीफ से था। वो झंझलाकर बोली, आफाक, मुझे वजदान के पास ले जाओ, न जाने किस हाल में होगा। इफ्तिखार हसन फिक्रमंद से हो गए थे। आफाक उनकी तरफ देखकर रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो? आफाक ने नजर झुका ली। यही तो पता नहीं चल रहा कि वो किस हाल में है। क्या मतलब? मामना खाला ने ठटक कर पूछा। वजदान परसों रात से लापता है। क्या कहा? बड़ी ममानी सहम कर बोली। मैं ठीक कह रहा हूँ। वजदान घर से चला गया है। परसों जब मैं उसे कब्रिस्तान से लेकर आया तो उसकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं थी। फिर मैंने ही उसे घर ड्रॉप किया था, ये सोचकर कि कुछ देर आराम करने से उसकी हालत संभल जाएगी, मगर वो घर से चला गया। उसके निकलते ही अंकल और मुजम्मिल भाई इसकी तलाश में लग गए थे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अभी तक लापता है। सब दोस्तों और रिश्तेदारों के घर चेक कर लिया, पूरे शहर के अस्पताल देख लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कल मैं और साजिद मुजम्मिल भाई और अंकल के साथ मिलकर सारा दिन उसे सड़कों और पार्कों में तलाश करते रहे। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने उसे ना ढूंढा हो। समझ नहीं आता उसे ज़मीन निकल गई है या आसमान। कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। अब तो पुलिस ने भी रिपोर्ट करा दी है, और सुबह के सब अखबारों में उसकी गुमशुदगी का इश्तिहार भी छप गया है। दुआ करें कहीं से कोई इत्तला मिल जाए। इस नई अफतार पर हर कोई चुप सा हो गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? हर तरफ से बुरी खबरें मिल रही हैं। सुकून तो जैसे अब हमेशा के लिए रुखसत हो गया है। इफ्तिखार हसन घबरा कर बोले। मुनीर हसन ने एक नज़र अपने भाई को देखा जो टूर से गए थे, फिर आफाक से तेज लहजे में बोले, तुम ये सब आज बता रहे हो? और क्या करता? जो सानिया गुजर चुका वो क्या कम है जो मैं आप सबको और परेशान करता? अच्छा, अब ये बातें छोड़ो। बड़ी ममानी परेशान से लहजे में बोली, फिर अपने शौहर से कहा, इफ्तिखार, हमें वजदान के घर चलना चाहिए। भाईजान, आप वहाँ ना ही जाएं तो बेहतर है। क्यों? वो उसे देखकर बोली, क्योंकि आप बार बार मलिया का नाम लेकर रोने लगती हैं, और मैंने वजदान के घर वालों को मलिया से अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया है, और शायद वजदान ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, वरना वो ज़रूर जिक्र करते। फिर उन्हें मलिया के इंतकाल के बारे में भी कोई इतला नहीं। लेकिन तुमने ये सब उनसे क्यों छुपाया जबकि उसकी ज़रूरत नहीं? मुनीर हसन की बात सुनकर आफाक ने कहा, तो क्या बताता कि मलिया की मौत के सदमे ने वजदान के दिमाग पर असर किया है, और उसने होशमंदी में नहीं बल्कि पागलपन की कैफियत में घर छोड़ा है, ताकि उनके दिलों से राह साए इत्मीनान भी रुखसत हो जाए, जैसे मेरे दिल से रुखसत हो गया है। और अब तक तो दर दर भटकता वो सचमुच पागल हो गया होगा। गलत लोगों को दिल में जगह दी। इन दोनों ने तो अपने दिल के आगे किसी और के दिल की परवाह ही नहीं की। आफाक दिल गिरफ्ता सा हो गया। वो चश्मे तसव्वुर से मैदान को करिया करिया दीवानों की तरह भटकते देख रहा था। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज की एपिसोड को ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।